उसकी और फिरेंगे और जाति जाति के शब्द फूल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। ये अंत जो है, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। जो जितने भी दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता, जो हमारी नजर से अभी तक दिखाई नहीं दिया है, वो सब कुछ ब्रह्मांड में जो कुछ है वो यहोवा ही परमेश्वर परमात्मा ने ही सृजा है और उसका अधिपति परमात्मा यहोवा ही है और उनके बच्चे हम हैं, उनके बेटे बेटी, उनके संत, उनके पुत्र मसीह के लहू से छुड़ाए गए संत जो है उनके बच्चे हैं। जब उनके बच्चे जब हम हो जाते हैं तो परमात्मा परमदीप परमेश्वर यहोवा जो है उनके अधीन में जो कुछ है वो हमारा हो जाता है। ये सोचने का बात है। हम कभी भी अपने को कमजोर नहीं सोचेंगे। हम जो है ऐसा सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा के बच्चे हैं जो ऐसा सामर्थ यीशु मसीह के नाम से अब हमारे जीवन में आ गया है। जिस तरह एक मिर्च का पौधा अपने जगह पर बड़ा हो रहा था, अब ये मिर्च का पौधा जो है एक माली जाकर के इसको मिर्च का पौधा को अंगूर के बगीचे में ला करके उसको लगा दिया। अब ये मिर्च का पौधा मिर्च उगेगा पर मिर्च का तीखापन वहां नहीं रहेगा, क्योंकि ये बदल गया है। ये उसका जीना उठना बैठना सब कुछ ये बदल गया है, क्योंकि अब वो मिर्च का पौधा अभी अपना जगह पर नहीं है, वो अब इसको बदल दिया गया है। ये अभी अंगूर के पेड़ पर अंगूर के बगीचे में ला करके उसे लगा दिया गया है। अब इसका स्वाद जो है अंगूर का सा ही होना होगा। आमीन। मिर्च बदल जाएगा, मिर्च का तीखापन बदल जाएगा। नीम का पेड़, नीम का स्वाद हमें मालूम है हर समय तीता है, पर जब इसके जीवन में रूपांतर आ जाएगा, रूपांतर इसका जीवन हो जाएगा, तो एक अद्भुत काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा यीशु मसीह करेगा। नीम का स्वाद बदल देंगे और मीठा बना देंगे। मैं एक ब्राह्मण, अभी भी ब्राह्मण हूं, पर मेरा स्वभाव जो है मसीह यीशु ने बदल दिया। मैं लोगों की नजर में धर्मी बन गया था। आचार्य देवो भव, आचार्य ही देवता तुल्य है। आचार्य को खुश कीजिए, आचार्य खुश रहेंगे तो देवता खुश हो जाएंगे। यदि आचार्य नाराज हो जाएंगे तो देवता भी नाराज हो जाएंगे। ऐसा मैं जानता था, ऐसा मेरे संप्रदाय में शिक्षा दिया जाता था। पर मैं ऐसा जीवन जीते हुए भी मैंने जो करना नहीं चाहिए वो किया। पर लोगों की नजर में मैं बहुत बड़ा धर्म गुरु बन गया। पर जब मसीह यीशु ने मुझे बदल दिया, रूपांतर कर दिया, अब मैं बदल गया। मिर्च का स्वभाव अब मुझ में नहीं है।
अब मेरे साथ, मेरे अंदर में मसीह यीशु का स्वभाव हो गया। क्योंकि मुझे बदलने वाला ये जीवित वचन है, ये सत्य वचन है, ये परमात्मा का दिव्य वचन है, ये जो वचन परम धाम से दुनिया में उतराया, ये वचन मसीह यीशु है। एक जगह ऐसा लिखा है, गोमंशम मही पतने खंड खंड मही तले काकश्वान खादंती खादंती बिचोत्तमा। ये सुनने में कुछ अनूठा लगता है, कुछ अटपटा सा लगता है, पर ये गोमंशम नहीं, ये दिव्यवाणी ऊपर से आया था, पर मुझ जैसे लोगों ने जान नहीं पाया। जिनका दृष्टि खुल गया, जिनका दृष्टि को यीशु मसीह ने खोल दिया, उसने क्या देखा? अपने सामने दिव्य पुरुष परमात्मा ऊपर से स्वर्ग से उतरते, धरती में उतर के आया, मसीह यीशु को देखा। और मसीह यीशु दिल में, आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करने लगे और बदल दिया। मेरे अपने लोगों ने मुझ पर मुकदमा करने लगे, आपने बहुत जो किया तो गलत किया, आपके ऊपर मुकदमा होगा। मैंने बोला, उन्होंने वे लोग पूछने लगे, आपको किसने परिवर्तन किया? किसने परिवर्तन किया? उन्हें उनका परिचय दीजिए, कौन है वो आपको परिवर्तन करने वाला, बताइए कौन है वो, मैं उनको, हम लोग सब मिलकर उनको ठीक कर देंगे। मैंने बोला, दिव्य वचन, परमात्मा का वचन, ये वचन ने मुझे परिवर्तन किया। जो मुकदमा करना है तो इनसे करो। वे लोग हैरान हो गए और क्या बोले, उनका मुंह आहिस्ता आहिस्ता बंद हुआ, क्योंकि उत्तर मेरे पास यही था, यही वचन, ये वचन है, यही वचन ने मुझे परिवर्तन कर दिया। आपको भी यही वचन परिवर्तन करता है, हमारी स्वभाव को परिवर्तन कर देता है और हमें ऐसा जीवित आशा से भर देता है, ऐसा सच्चाई हमारे दिल में उठता है, क्या बोलूं, मुंह से बोलने का कोई ऐसा शब्द नहीं मिलता। ये मुंह के वाणी से, हमारे मनुष्य का मुंह से बोलने का कोई ऐसा शब्द नहीं, फिर भी हम प्रयास करते हैं। वो ज्योति, जो दिव्य ज्योति हमारे अंदर में प्रबल हुआ, यही ज्योति आज लोगों को उजाला देता है, यहाँ पर शुरू हुआ। मैं बहुत ही आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। यहाँ पर ये मठ में हमारे सत्यानंद जी और उनके साथ में जीवानंद जी, उन्होंने मिल करके मुझे यहाँ पर बुलाए और ये सत्संग करने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ भाई जी बोल रहे थे, सत्यानंद जी बोल रहे थे, हम तो देहात में रहते हैं, पर मसीह यीशु सच्चाई को लेकर के देहातों में, गांव बस्तियों में गए और आप जैसे ही लोगों को मसीह यीशु बहुत प्यार करते हैं और आप जैसे ही लोगों को खिलाए। लोग पीड़ित होते हैं, बहुत किस्म के पीड़ा से लोग पीड़ित रहते हैं, मानसिक, शारीरिक और प्राण की तरफ से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी लोग बहुत पीड़ा में रहते हैं। ज्यादातर लोग शरीर की पीड़ा में ध्यान देते हैं, लेकिन इससे बड़ा पीड़ा जो है, शरीर का पीड़ा आज खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये शरीर जो है नासमान है। इस नासमान शरीर में बहुत किस्म का बीमारी होते रहता है, क्योंकि हमें एक दिन मालूम है, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो एक दिन मरना ही है, पर ये आत्मा का जो रोग है, पीड़ा जो है, बहुत भयावह, बहुत भयानक है। ये आत्मा का पीड़ा हमें घसीट करके ले जाकर के नरक की आग में फेंक देते हैं। इसलिए हमें मुक्ति चाहिए शरीर की बीमारी से बढ़कर आत्मा की बीमारी से। हालेलुया। और ये आत्मा की बीमारी
हमें क्या